तो इस वीडियो में वेस्ली स्मिथलोव की एक गेम देखेंगे। ये गेम 1945 में मॉस्को में खेली गई थी। इस गेम में वाइट पीसीस के साथ स्मिथलोव है और ब्लैक पीसीस के साथ कामिसोव। तो स्मिथलोव ने शुरुआत की E4 से और ब्लैक ने रिप्लाई दिया E5, नाइट F3, F5, लेटवियन गैम्बिट, नाइट टेक्स E4, क्वीन F6 और नाइट पर प्रेशर है। नाइट C4, F टेक्स E4, नाइट C3, क्वीन G6, क्योंकि इस नाइट को डेवलप करने के लिए क्वीन को मूव करना ही पड़ता। D3, बिशप B4, बिशप D2, बिशप टेक्स नाइट, बिशप टेक्स बिशप। तो ब्लैक ने शुरुआत में ही अपने बिशप को डेवलप करके अपने बिशप को एक्सचेंज करवाया, तो ये अच्छी बात नहीं है। D5 और नाइट पर प्रेशर है, तो स्मिथलोव ने अपने नाइट को E5 पर मूव करके क्वीन पर प्रेशर बनाया और ये पॉन तो मूव हो चुका है और F फाइल का पॉन E फाइल पर शिफ्ट हो चुका है, तो ये नाइट यहाँ पर सेफ है। तो ब्लैक ने अपनी क्वीन को F5 पर मूव किया, D टेक्स E4, क्वीन टेक्स E4 चेक कि व्हाइट की ओपनिंग ठीक तरीके से हो चुकी है और ब्लैक यहाँ पर अपनी क्वीन को बार बार मूव कर रहा है, तो इसी वजह से ब्लैक के माइनर पीसीस डेवलप नहीं हो पाए। तो व्हाइट ने अपने बिशप को मूव किया E2 पर, इस चेक को प्रिवेंट किया और साथ में अब व्हाइट किंग साइड पर कैसलिंग कर सकता है और ब्लैक की सिर्फ क्वीन ही है बोर्ड पर और 3 माइनर पीसीस डेवलप है व्हाइट के, तो ब्लैक को आगे जाकर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ब्लैक ने शुरुआत कर दी अपने पीसों को निकालने के लिए, नाइट F6 और व्हाइट ने किंग साइड कैसलिंग किया, C6, बिशप H5 चेक और व्हाइट ने अटैक की शुरुआत कर दी है और क्वीन अभी किंग के फाइल पर ही है, तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है ब्लैक के लिए। और ब्लैक अगर यहाँ से इस बिशप को कैप्चर करता है तो क्वीन टेक्स नाइट और फिर से चेक है, और यहाँ से ब्लैक अगर G6 मूव करता है तो व्हाइट चाहे तो इस पॉन को कैप्चर कर सकता है, क्योंकि ये H पॉन पिन है और नाइट के मूव होने के बाद ये बिशप का डायगोनल ओपन हो जाएगा और फिर क्वीन टेक्स नाइट आता है तो क्वीन टेक्स क्वीन और क्वीन एक्सचेंजेस होने के बाद व्हाइट इस रुक को कैप्चर कर सकता था और ब्लैक का एक भी माइनर पीस डेवलप नहीं है। लेकिन ब्लैक ने पहले इस बिशप को कैप्चर नहीं किया और पहले अपने किंग को F8 पर मूव किया, रुक E1, क्वीन H4 और बिशप पर प्रेशर बनाया। तो व्हाइट ने अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर दिया और बिशप G6 मूव किया, लेकिन सेक्रीफाइस नहीं बोल सकते क्योंकि ये बिशप अनटचेबल है। ब्लैक इस बिशप को ले ही नहीं सकता क्योंकि फिर नेक्स्ट मूव में नाइट टेक्स G6 और फिर फॉर्क के साथ ब्लैक की क्वीन चली जाती, तो किंग मूव होने के बाद नाइट टेक्स क्वीन और ब्लैक को फिर रिजाइन करना ही पड़ता, तो ये बिशप अनटचेबल है। तो बिशप G6 मूव के बाद ब्लैक ने पहले नाइट A6 मूव किया, क्वीन E2 और अभी थ्रेट साफ है। तो थ्रेट ये है कि नाइट D7 चेक और बिशप से इस नाइट को कैप्चर करता है ब्लैक, तो क्वीन E7 चेक और ब्लैक के किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है और क्वीन F7 से चेकमेट ही आ जाएगा। और नाइट D7 चेक के बाद ब्लैक अगर अपने नाइट से कैप्चर करता है नाइट को और अपने क्वीन के डायगोनल को ओपन करता है, लेकिन नाइट मूव होने के बाद ये E8 स्क्वायर से सपोर्ट हट जाएगा नाइट का, तो नाइट से नाइट को कैप्चर करते हैं तो सीधा चेकमेट ही है क्वीन E8 करके, क्योंकि बिशप और रूक दोनों का सपोर्ट है। तो क्या खेल है, तो ब्लैक ने पहले बिशप H3 मूव किया और अपने बिशप को सेक्रीफाइस करने की कोशिश की और साथ में रूक की लाइन को ओपन किया। तो ब्लैक चाहता है कि व्हाइट इस बिशप को कैप्चर करे और फिर ब्लैक क्वीन G5 चेक देकर इस बिशप को कैप्चर कर सकता है, लेकिन इस केस में भी ब्लैक को दिक्कत ही होगी क्योंकि फिर रुक G1 आ जाएगा कि क्वीन के मूव होने के बाद
नाइट टेक्स जी6 और फॉर्क के साथ ये रुक जा रहा है, लेकिन स्मिस्लोव ने इस बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया। तो अभी वीडियो पॉज करके सोचिए कि स्मिस्लोव ने क्या मूव किया होगा जिसके बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया। तो स्मिस्लोव ने नाइट f3 मूव किया और क्वीन पर प्रेशर बनाया, और इस मूव के बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया। तो रिजाइन की वजह ये है कि क्वीन पर प्रेशर है और साथ में चेकमेट की थ्रेट है। किंग मूव होने के बाद क्वीन f7 और सीधा चेकमेट है, और ब्लैक अपनी क्वीन को बीच में नहीं ला सकता क्योंकि बिशप से कवर है e² तो ब्लैक अपनी क्वीन को मूव करने जाता है तो क्वीन e7 चेक और फिर चेकमेट ही है। और ब्लैक अगर इस बिशप को कैप्चर करता है तो नाइट टेक्स क्वीन और रुक टेक्स नाइट के बाद ब्लैक अपनी क्वीन के बदले में दो माइनर पीस को कैप्चर करता है, लेकिन फिर क्वीन e7 चेक और साथ में ये बिशप भी जा रहा है और क्वीन टेक्स b7 करके इन दोनों पीसों पर प्रेशर बनाया जा सकता है, तो ब्लैक को फिर रिजाइन करना ही पड़ता। तो इसी वजह से नाइट f3 मूव के बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया। और ऐसे ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए।